अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके सो ऑन। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 12 पार्ट्स थे हमने वो सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हमने उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था। अब जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन डेट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। तो एन का स्केयर प्लस एन इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। एन का स्केयर प्लस एन जो है डिविजिबल बाय 2 है, हमने ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इसमें भी वही स्टेप, बेस स्टेप और इंडक्शन स्टेप ही लगने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि एन का स्केयर प्लस एन जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप होता है, बेस स्टेप। स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, n इज इक्वल टू 1 पे बेस स्टेप। ठीक है, वही सारा है। n का स्केयर प्लस n है, क्या करना है, डिविजिबल बाय 2 है। 1 का स्केयर प्लस 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल आ जाता है 2 के। तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 जो है वो आ गया हमारे पास। तो 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 2 से हमारा आंसर ही 2 आया। तो क्या है हमारे पास, केस 1 क्या है, सेटिस्फाइड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करने हैं इंडक्शन स्टेप्स, वो देखते हैं। एक तो मुझे दूसरी मार्कर नहीं मिली तो यही उठा लाया। इंडक्शन स्टेप में हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास n इज इक्वल टू के के लिए ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, k का स्केयर प्लस k हम लेट करेंगे कि डिविजिबल बाय 2 है। इधर हम m लेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर k की जगह हम 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर प्लस 2, 2 ज़ार 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो 2 3, मतलब कि ये जो हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। 2 बाहर आ रहा है तो हमने 2 और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, m पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स वही कर लें, के प्लस 1 का स्केयर प्लस के प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी क्या हो, डिविजिबल बाय 2 होना ही चाहिए। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको भी क्या प्रूव करना है कि भी डिविजिबल बाय 2 है। ये तो हमने वैसे लेट किया था, अगर आप ना भी करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि के स्केयर प्लस के जो हमने अज्यूम किया है कि वो डिविजिबल बाय 2 है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये भी हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। तो स्टूडेंट्स इसको ओपन करते हैं, के का स्केयर प्लस 2 के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 आ जाएगा। के का स्केयर प्लस 3 के प्लस 2, इसको जब हम ओपन करेंगे फिर वही इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी। तो हम इसको अगर करें कि का स्केयर प्लस के सेपरेट कर लें और ये आ जाए हमारे पास के है, ये 2 के प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 के प्लस 1 जो है ये सेपरेट आ जाए। तो स्टूडेंट्स के स्केयर प्लस के जो है, जो हमने पहले लेट किया है कि वो 2m है होगा, क्योंकि m जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो के स्केयर प्लस के जो है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। ये हमारे पास जो है ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 पे प्रूव कर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि के का स्केयर प्लस के जो है वो तो डिविजिबल बाय 2 है। तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, 2 के प्लस 1। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास इधर बाहर 2 आ रहा है, अंदर कोई भी हमारे पास इंटीजर आया, अगर हमारे पास 3 आए, अंदर आए हमारे पास 9 आए, मतलब कि कोई प्राइम नंबर आए, जो भी आए, जब हमारे पास 2 बाहर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो इसका मतलब है 2 के प्लस 1 भी क्या है, हमारे पास डिविजिबल बाय 2 है। ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये वाला भी डिविजिबल 2 है। तो हमारे पास बोथ कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। यही हमें प्रूव करना था कि हमारे पास n इज इक्वल टू के लिए भी यही प्रूव करना है कि वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो के प्लस 1 के लिए भी यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स देखें ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय 2 आ गया, ये वाला भी आ गया। तो बोथ कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि n का स्केयर प्लस n जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। ये हमने प्रूव करना था। ठीक है,
वैसे ही सारे हमने केस लिए, पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। वो हमारे पास ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 था, तो हमारे पास कंडीशन 1 जो थी वो सेटिस्फाइड होगी। इसी तरह हमने इंडक्शन स्टेप लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए करना है, तो हमने k का स्क्वायर प्लस k हमने कहा कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 है। हमने एग्जाम्पल ली कि जो भी हम करें हमारे पास 2 बाहर आएगा तो हमारे पास अंदर जो है कोई भी इंटीजर आ सकता है, तो हमने लेट कर लिया कि वो 2m है। ठीक है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि हमारे पास 2 जो है इसका ये मल्टीपल है। फिर हमने प्रूव करना था कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, k प्लस 1 लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट जो था इक्वेशन से ही प्रूफ था कि k स्क्वायर प्लस k जो है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 है, तो हमारे पास ये बाहर वाली इक्वेशन रहेगी। तो ये 2 बाहर था, अंदर हम कोई भी रकम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो भी डिविजिबल बाय 2 था, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है। तो बोथ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी कि जो सारा जो आएगा k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू है। तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो हम लिख सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि n का स्क्वायर प्लस n क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा इसका सेकंड पार्ट है कि 5n माइनस 2n हमने प्रूफ करना है कि डिविजिबल बाय 3 है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो स्टूडेंट्स वही हमने बेस स्टेप पहले अप्लाई करना है। 5 1 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, तो हमारे पास क्या है, ये डिविजिबल बाय 3 है, तो हमारे पास केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। इसी तरह हमने इंडक्शन स्टेप करना है। कि हमारे पास क्या है कि वैल्यूज जो ट्रू होनी चाहिए फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू k के लिए वैल्यूज ट्रू है, तो क्या करेंगे हम 5k माइनस 2k लिखेंगे कि लेट करेंगे कि ये इज़ डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इट मस्ट बी ट्रू, इधर भी आप ना 3m लिख सकते हैं कि कोई भी m जो पॉजिटिव इंटीजर हो जाए। ठीक है, इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो क्या करेंगे 5k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, 5k 5 माइनस 2k और 2 हो गया। तो हम 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2, 2k डॉट 2 लिख दिया, सेपरेट सेपरेट कर लें, 2 डॉट 5k माइनस 2k और 2। ठीक है, तो 3.5k ऐसे लिखा। उसके बाद हमने लिखा 2 इसमें से कॉमन लिखा तो हमारे पास 5k माइनस 2k आ गया। तो स्टूडेंट्स 5k माइनस 2k हमने पहले ही इक्वेशन 1 में लेट किया हुआ था कि हमारे पास ये क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो ये तो हो गया हमारे पास ये कि 5k माइनस 2k डिविजिबल बाय 3 है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये भी हमारे पास 3 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब कि 3 है, इसके साथ जो भी वैल्यूज़ आए k की, तो हमारे पास जो है 3 का मल्टीपल है, तो वो हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा। तो बोथ कंडीशन इधर भी सेटिस्फाइज हो गई। ये तो हमारे पास पहले ही था कि हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास क्या हो गया, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और सेटिस्फाइड। तो हमने क्या कह दिया कि fn माइनस n जो है इस डिविजिबल बाय 3 है, हमने इसको प्रूव कर दिया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन की। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको? वही सारे स्टेप्स जो है हमने अप्लाई करने हैं और सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा इसका थर्ड पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 2 क्या है, डिविजिबल बाय 6 है। ये अब हमने प्रूव करना है। वही हमने पहले बेस स्टेप लेंगे। बेस स्टेप क्या प्रूफ करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 माइनस 2, 8 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2, 80 माइनस 2 आ जाएगा 78। तो डिविजिबल बाय 6 प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास 6 से डिवाइज हो रहा है, 6 है, 6 1 जार 6 और 6 3 जार 18। तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर 13 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय 6 है। प्रूव हो गया, डिविजिबल बाय 6 है। तो कंडीशन 1 क्या होगी हमारे पास, सेटिस्फाइड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वही इंडक्शन स्टेप करना है कि हमारे पास ट्रू होना चाहिए n इज इक्वल टू k के लिए।
पुट कर देते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k माइनस 2। इधर हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है 6 का ही मल्टीपल है। m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि m की जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 6 का डिवाइज़र होगा, क्योंकि हमारे पास 6 का वो मल्टीपल है। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने कहना था n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, k प्लस 1 माइनस 2, ये हमने प्रूफ करना है। सेपरेट कर लें 10 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स देखें 8 मल्टीप्लाई 10 के जो था वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 के इज इक्वल है 6m प्लस 2 के। तो हम उस 8 प्लस 10 के की वैल्यू पुट कर देते हैं कि हमारे पास क्या है 6m प्लस 2 10 माइनस 2, 60m प्लस 20 माइनस 2, 60m प्लस 18। स्टूडेंट्स इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, m प्लस 3 आ गया। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कोई भी m जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी ले लें, लेकिन बाहर इसका मल्टीपल आ रहा है 6। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है डिविजिबल बाय 6 है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 है तो हमारे पास ऑलरेडी वो आएगा मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी क्या है डिविजिबल बाय 6 है। स्टूडेंट्स आज मार्कर को इग्नोर कर लें, कसम से अभी मैंने मंगवाई हैं और देखें वो कट मार्कर ले आया तो फिर से लिखा नहीं जा रहा। पिछले दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी पेंसिल से, बॉल पेन से, तो वो जो थी आपको सही शो नहीं हो रही होगी, इसमें व्यूज़ भी कम आए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 6 का डिविजिबल हो गया, बोथ कंडीशंस क्या होगी सेटिस्फाइड होगी। सेटिस्फाइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने प्रूव कर दिया 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 2 क्या है डिविजिबल बाय 6 है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के जो हमें प्रूव करना था मैथमेटिकल इंडक्शन के। एक था हमारे पास n का स्क्वायर जो था प्लस n हमारे पास डिविजिबल बाय 2 था, उसके बाद ये डिविजिबल बाय 3 वाला था, और एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था डिविजिबल बाय 6 वाला, ठीक है। तो हमने वही सेम स्टेप अप्लाई किया और हमने इनको सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें प्रूफ करना है कि ये जो है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हमें प्रूफ करना है कि ई एन के पावर 0 से लेके n तक जो है आर एन इज इक्वल टू आर एन प्लस 1 माइनस 1 आर माइनस 1 जो है, और हमारे पास n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। स्टूडेंट्स वही हमने जो है बेस स्टेप और वही अप्लाई करने हैं हमने इंडक्शन स्टेप। बेस स्टेप में हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास ये ई एन के इज इक्वल टू 0 और n हमारे पास ये क्या फॉर्म है आर नॉट प्लस आर वन प्लस सो ऑन प्लस आर एन, हमारे पास ये फॉर्म है, इधर आर के है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें बुक में इधर के इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, लेकिन के इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं होता, तो इधर आपने इसको स्टेटमेंट को सही कर लीजिएगा, के इज इक्वल टू 0 आना है। तो वही स्टूडेंट्स हमने बेस स्टेप और इंडक्शन स्टेप अप्लाई करने हैं। बेस स्टेप क्या है हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, के इज इक्वल टू 0 आर के आर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। जहाँ हमारे पास n है वहाँ 1 पुट कर दें, 1 के इज इक्वल टू 0 आर के आर 1 प्लस 1 माइनस 1 और आर माइनस 1, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इसका क्या लिमिट है 0 से लेके 1 तक लिमिट है, तो हम क्या लिखेंगे r0 प्लस r1, और यह आ जाएगा r2 माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो ये आप लिख सकते हैं r माइनस 1 और r प्लस 1। r माइनस 1 जो है इससे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1 प्लस r नॉट क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, और ये हमारे पास r आ गया, तो हमारे पास इधर आ गया r प्लस 1। r प्लस 1 इज इक्वल हो गया r प्लस 1 के, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी और राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास केस 1 क्या हो गया सेटिस्फाइड। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो है इंडक्शन स्टेप अप्लाई करना है। इंडक्शन स्टेप के लिए हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू के लिए ट्रू होना चाहिए, ये n इज इक्वल टू के के लिए वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो n जहाँ जहाँ है वो हम वहाँ k पुट कर लेते हैं।
आर माइनस वन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस आर वन प्लस सो ऑन आर के तक इज इक्वल है आर के प्लस वन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी। तो वो हम अप्लाई कर लेते हैं, ए के प्लस वन के इज इक्वल टू ज़ीरो आर के प्लस वन माइनस वन आर माइनस वन। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर वन आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस सो वन प्लस आर के प्लस वन इज इक्वल आ जाएगा आर के माइनस वन ओवर आर के प्लस टू ओवर आर माइनस वन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो वही जो है स्टूडेंट्स हमने पीछे किया था, आर के वाली वैल्यूज़ है वो हम पुट कर देते हैं, इधर पुट कर दें, के प्लस वन माइनस वन ओवर आर माइनस वन प्लस आर के प्लस वन इज इक्वल है आर के प्लस टू माइनस वन आर माइनस वन। हमने प्रूव करवाना है लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आर के प्लस वन माइनस वन प्लस आर के प्लस वन। एलसीएम ले लें, नीचे आ जाएगा आर माइनस वन, आर के प्लस वन माइनस वन प्लस आर के प्लस वन और आर माइनस वन, आर के प्लस वन माइनस वन प्लस आर के प्लस टू माइनस आर के प्लस वन। ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आर के प्लस टू माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो यही हमें प्रूफ करवाना था। देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, और हमारे पास कंडीशन 2 जो है वो भी सेटिस्फाइड हो गई। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, हमने कर दिया प्रूफ डैट। अब दोबारा लिख लीजिएगा कंक्लूजन में कि प्रूफ डैट जो स्टेटमेंट है तो हमारे पास ये ट्रू है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के, और हमारे पास जहाँ एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। इंडक्शन स्टेप के वही सारे स्टेप हैं, पहले एन इज इक्वल टू 1 पुट करना है, फिर इंडक्शन स्टेप जो है मैंने करने हैं कि एन इज इक्वल टू के लिए करना है, फिर एन के लिए प्लस 1 के लिए करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स माइनस वाई जो है फैक्टर ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन वेयर एक्स जो है नॉट इक्वल है वाई के। एक्स जो है हमारे पास नॉट इक्वल है वाई के, वही हमने क्या करना है, अप्लाई करना है बेस स्टेप एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स एन माइनस वाई एन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल है एक्स माइनस वाई के, तो हमारे पास ये क्या हो गया, वैल्यूज ट्रू होगी, केस 1 सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद हमारे पास इंडक्शन स्टेप आ जाता है, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ये एन इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू होना चाहिए। हमने ये प्रूव कर लिया, लेट कर लिया कि हमारे पास एन इज इक्वल टू के लिए वाली ट्रू है, एक्स के माइनस वाई के, और हमने ये भी लेट कर लिया कि हम जो भी करेंगे तो हमारे पास इधर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा लेकिन वो मल्टीपल होगा एक्स माइनस वाई का, ठीक है। ये प्रूव करना है कि एक्स माइनस वाई जो है वो ऑलवेज फैक्टर होगा एक्स एन माइनस वाई एन का, ठीक है। तो इसका मतलब है बेस स्टेप में हमने किया, जब हमने पुट किया तो हमारे पास एक्स माइनस वाई ही आंसर आया, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई जो है फैक्टर है एक्स एन माइनस वाई एन का। तो ये भी हमने बेस स्टेप भी प्रूव हो गया। इसी तरह हमने इंडक्शन स्टेप में लेट करना था कि एन इज इक्वल टू के लिए वाली ट्रू है, तो हमने क्या किया, एक्स के माइनस वाई के किया। तो हमने इसको ऐसे लेट कर लिया कि हमारे पास क्या होगा, ये जो भी हम इसको करेंगे तो वो ऑलवेज एक्स माइनस वाई जो है इसका फैक्टर आएगा। एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। एम क्या है हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमारे पास हमेशा क्या होगा, एक्स माइनस वाई जो है इसका फैक्टर आएगा, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने कहना था कि एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। तो क्या है, एक्स के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 1 लेट कर लेते हैं। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये भी एक्स माइनस वाई जो है इसका भी फैक्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं, एक्स के प्लस 1 माइनस, अब हम इसमें अगर हम ऐड करें एक्स वाई के को ऐड भी करें और सब्सट्रैक्ट भी करें,
एक्स वाई के प्लस एक्स वाई की, क्योंकि जो चीज़ हमें ऐड करनी पड़ती है वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बनाना है कि ये ऑलवेज फैक्टर है एक्स माइनस वाई का। इसमें से हमने फिर वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, एक्स के माइनस वाई के हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ है, एम एक्स वाई के, वो हम पुट कर देते हैं इसमें, एक्स एम एक्स माइनस वाई प्लस वाई के एक्स माइनस वाई। तो एक्स जो है माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एम एक्स प्लस वाई के। इसका मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास साथ आ रहा है लेकिन उसके साथ एक्स माइनस वाई उसका फैक्टर ज़रूर आ रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। देखें, हमने इसमें भी यही प्रूफ किया, लेट किया था कि एक्स के माइनस वाई के जो है, अगर हम एन इज इक्वल टू के वाली पुट करेंगे तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई उसका फैक्टर होगा, एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है। फिर हमने प्रूफ करना था कि एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, तो हमने वो लेट किया। उसके बाद हमने ये इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो ये वाली फॉर्म जो है हमारे पास जो भी आई है, लेकिन आपने ये देखना है कि उसके साथ एक्स माइनस वाई जो फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो ट्रू है। तो स्टूडेंट्स इधर में भी आ रहा है कि एक्स माइनस वाई जो है फैक्टर है इसका, तो ये एन के प्लस वन, एन इज इक्वल टू के प्लस वन जब हमने पुट किया तो इसके लिए भी सारी वैल्यू ट्रू हो गई। तो बोथ कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। तो हमारे पास क्या हो गया कि x माइनस वाई क्या है, ऑलवेज फैक्टर ऑफ एक्स एन माइनस वन है, जब हमारे पास ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n के लिए, ठीक है। ये आपने कंक्लूजन में लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए। ये आपने जैसे डिविजिबल बाय किया था ना कि एन स्क्वायर प्लस एन जो डिविजिबल बाय 6 है, तो इसी तरह उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स एन माइनस एक्स वाई एन जो है हमारे पास फैक्टर है एक्स माइनस वाई का, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमने पहले एन इज इक्वल टू 1 बेस स्टेप लिया, फिर उसके बाद इंडक्शन स्टेप लिया, तो इसको भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यही तक इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, बाकी जो है वो थोड़े कंसेप्चुअल है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, और 8.2 के लिए तैयार रहिएगा, और 8.1 का कोई भी कंसेप्ट रह गया हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं तो आप मुझे बता दें, मैं आपको करवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।